सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य में प्रतिष्ठित होने से सब क्रियाओं का जो फल है वो हमारे अनुकूल आता है। हमारे अनुकूल आता है मतलब जब हम सत्य में प्रतिष्ठित होंगे तो हमारा कुछ पसंद नापसंद ऐसा कुछ है ही नहीं। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार मुझे जो मिलना चाहिए वही मिले। मुझे क्या प्रयास करना है वो मेरे हाथ में है, मुझे क्या सोचना है वो तो मेरे हाथ में है। उधर से कुछ और मिल रहा है, हमें कई बार लगेगा कि जी हम तो अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही कर्म करते हैं, फिर भी दूसरी साइड से वो वाला रिस्पॉन्स तो नहीं आता है, अच्छा तो नहीं आता है। तो सत्य की विजय कहाँ हुई? अगर वो नहीं आ रहा है तो यहाँ दो चीजें जांच करने की आवश्यकता है। या तो कभी कोई पीछे का हिसाब किताब बचा होगा, इसलिए अच्छा करते हुए भी कष्ट मिल रहा है, तो कोई नहीं, वो भी ऋण से मुक्त हो रहे हैं। पीछे का कोई ऋण था उन आत्माओं का और अब हम उससे मुक्त हो रहे हैं, तो भी हमें रिलैक्स होने की ही आवश्यकता है। और यदि पीछे का तो कुछ भी नहीं था पर वो व्यक्ति अपने अज्ञान से कर रहा है, तो कम से कम मैं तो ठीक हूँ, वो बीमार है तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। तो कभी भी हमें दूसरे व्यक्ति के किसी व्यवहार से परेशानी नहीं होती है। हमेशा हमें अपने ही विचार से, अपने ही भाव से, अपनी ही सोच से वो परेशानियां होती हैं। हम उन चीज़ों को किस रूप में ले रहे हैं। कभी व्यक्ति कहता है कि मैंने तो बहुत सब अच्छा करके देख लिया और मुझे नहीं संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति मिला जो मेरे को समझ सके और जो मेरी इस अच्छाई को जान सके। और जिन लोगों के लिए मैं इतना पुरुषार्थ करके, मेहनत करके उनको खुश करने के लिए मैंने इतना संघर्ष झेला, वही व्यक्ति, उनका कुछ दूसरा रूप सामने आ रहा है। तो कभी व्यक्ति सोचता है फिर मेरे जीने से भी कोई लाभ नहीं है, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। और वो व्यक्ति यहाँ तक कि अपने जीवन को ही समाप्त करने की सोच लेता है, आत्महत्या तक करने की सोच लेता है। वो कहता है मैं किसके लिए जीऊं? जिनके लिए जी रहा था वो तो मेरे को समझ ही नहीं रहे, तो मेरे तो जीने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। तो ये विचार कैसा है? ये असत्य विचार है, क्योंकि कोई किसी के प्रयोजन के लिए नहीं जी रहा है यहाँ संसार में। अगर हम ऐसा मान रहे हैं कि हम किसी के लिए जी रहे हैं तो ये हमारा अज्ञान है। हम सब आत्माएं अपने अपने ही प्रयोजन से जी रहे हैं। ये संबंध तो ऐसे ही हैं जैसे नदी में चलते चलते कभी दो पत्ते मिल जाते हैं, फिर वो थोड़ी दूर साथ साथ चलते हैं, फिर एक लहर आती है, वो पत्ते अलग हो जाते हैं और अब वो सदा सदा के लिए अलग हो गए, कभी नहीं मिलने वाले हैं अब वो। तो ये संबंध तो ऐसे ही हैं। कुछ बचपन में संबंध बने थे जो केवल बचपन तक सीमित थे, अब वो हमने तोड़े भी नहीं, लेकिन अपने आप ही वो बचपन के साथ ही पता नहीं कहाँ कहाँ बिखर गए। आज ये हमें पता भी नहीं है कि जो हमारे साथ पहली दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उनका जीवन आज कहाँ है, कैसे हैं, किस दशा में हैं। कभी भूले भटके कोई एक आध मिल जाता है वर्षों के बाद। तो वो संबंध तो बना उन व्यक्तियों, उन आत्माओं के साथ, लेकिन वो संबंध कुछ वर्षों का था, छूट गया और हमने तोड़ा भी नहीं, सहज अपने आप अलग हो गए। वहाँ से अलग हुए, फिर कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स मिल गए, दूसरे फ्रेंड मिल गए हमें, तो फिर तो लगता था कि ये तो आजीवन साथ निभाने वाले हैं और जीवन बस ऐसे ही चलेगा हमारा, मौज मस्ती में, हंसी खुशी में, खेल कूद में। और ऐसे चलते चलते एक दिन हमारी BA MA डिग्री पूरी हो जाती है और वो भी अपने अपना अलग रास्ता अपना लेते हैं, उनका एक अलग अलग दुनिया बस जाती है, वो भी धीरे धीरे छूट जाते हैं। फिर किसी से शादी हो जाती है, पति पत्नी बच्चे, अब इन आत्माओं के साथ संबंध जुड़ गया। तो इन आत्माओं के साथ संबंध जो है वो और 50 60 70 80 साल तक चल जाएगा। मान लो 20 साल में, यदि 25 साल में शादी हुई और इस व्यक्ति की उम्र है 100 साल की, तो ये 75 साल का संबंध लगा लो, उसके बाद छूट जाएंगे। उससे पहले नहीं थे, 25 वर्ष तक नहीं थे, अगले 75 वर्ष के बाद भी नहीं रहेंगे। तो हम इनके लिए नहीं जी रहे हैं, हम जी रहे हैं अपने लिए, हम जी रहे हैं ईश्वर के लिए। सब आत्माओं की अलग अलग यात्रा है। तो कभी भी हम ये सोच करके हताश निराश ना हो कि अब मैं किसके लिए जीऊं। जिनके लिए जी रहा था
उन लोगों ने तो मेरे को गलत समझा, तो इससे अच्छा तो फिर मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर देता हूँ। आप जीवन को तो समाप्त कर देंगे, पर ये सोच समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इस सोच को बदलना होगा। और यदि आपको जीना है, आप कहते हैं कि मैं अब किसके लिए जीऊँ, तो अब आप अपने जो ईश्वर की तरफ से आपकी अज्ञान के कारण आपको जो दंड मिलना चाहिए था, उस दंड को भुगतने के लिए जियो। क्योंकि उसको आज भुगत लिया तो ऋण मुक्त होकर के, हल्के होकर के अगले जन्म में प्रवेश करोगे। अगर आज आपने उससे मुंह मोड़ लिया, उसको भुगतने के लिए आपने मना कर दिया कि मैं इसको नहीं भुगतूंगा, अगले जन्म में ब्याज समेत भुगतना पड़ेगा, वही परिस्थितियां आ जाएंगी। तो विश्राम कहाँ है, छुटकारा कहाँ है? छुटकारा है अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर, छुटकारा है सत्य में प्रतिष्ठित होने पर। हमें आना ही पड़ेगा वहाँ। हम ये भी बहाना नहीं लगा सकते हैं कि जी हमने तो संन्यास तो लिया नहीं था, तो हम सत्याचरण कैसे करते? सत्य का आचरण तो सन्यासियों के लिए होता है। जी हम किसी आश्रम में तो गए नहीं थे, गुरुकुल में तो गए नहीं थे, तो हमें तो संसार में रहना था, तो संसार में तो हम सत्याचरण करके कैसे रहते? कोई बहाना नहीं चलेगा वहाँ पर। आप कहीं भी रहते हैं, आप किसी भी आश्रम में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, ब्रह्मचर्य में हैं, वानप्रस्थ में हैं, संन्यास में हैं, कहीं भी हैं, लेकिन रीत नियम सबके ऊपर वैसे ही लागू होते हैं। हमें सत्य आचरण करना ही पड़ेगा, हमें अहिंसा में प्रतिष्ठित होना ही पड़ेगा। और हर स्थान की और हर वर्ण आश्रम की अपनी कुछ सुविधाएं होती हैं, अपनी कुछ कठिनाइयां होती हैं। कोई भी ऐसा आश्रम नहीं है जहाँ एक भी कठिनाई ना हो, सारी सुविधाएं ही सुविधाएं हों। कोई भी ऐसा आश्रम नहीं है जहाँ केवल मात्र कठिनाइयाँ हों, कोई सुविधा ना हो। एक प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, दूसरे प्रकार की सुविधाएं होती हैं, सब जगह ऐसे होता है। हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान सत्य के ऊपर है, या हमारा ध्यान असत्य कामनाओं को पूरा करने की, माने तात्कालिक कामनाओं को पूरा करने के लिए, इंस्टेंट प्रॉफिट? हमारा जो मन है, इसकी बनावट ये है कि ये इंस्टेंट प्रॉफिट चाहता है, इसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तात्कालिक खुशी चाहिए, इंस्टेंट प्लेजर चाहिए इसको। इतना लंबा इंतजार कौन करेगा? और ये उस तात्कालिक खुशी के लिए फिर असत्य से समझौता कर लेता है कि आ रहा है ना पैसा, कैसे भी आए, ये मुझे खुशी दे रहा है ना, तो किसने देखा? असत्य। लेकिन हम कहीं ना कहीं तो फंस जाएंगे। इसलिए इंस्टेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिस वस्तु के लिए जो कीमत तय की है वो चुकानी ही पड़ती है। और हमारा जो अंतिम जो गंतव्य है वो तो हमारा सत्य ही है। उससे पहले हमें विश्राम नहीं मिल सकता है। ठीक है, हम रोजाना खाना खाते हैं और रोजाना पाखाना जाते हैं, रोजाना फिर भूख लगती है, तो ये क्रम चलता रहेगा। ये मरण पर्यंत इस जीवन में भी चलता रहेगा, अनेक जन्मों में भी चलता रहेगा। इससे कोई छुटकारा होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा भी उपाय है कि कुछ वर्ष तक हम वो पुरुषार्थ करके सदा सदा के लिए इससे मुक्ति पा सकते हैं। ये भी हमारे सामने रास्ता है। तो हम जहाँ कहीं भी रहें, देखो जो हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल होता है ना, उसी से ही हम स्थूल वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे हम अपने घर में सब्जी बनाते हैं, तो हम अपने घर में कौन सी सब्जी बनाते हैं? हम वही बनाते हैं जो हमारे स्टोर रूम में रॉ मटेरियल रखा है। मूंग की दाल है तो हम मूंग की दाल बनाएंगे, चने की है तो चने की दाल बनाएंगे, लौकी है तो लौकी बनाएंगे, टिंडा रखा है तो टिंडा बनाएंगे। जो रखा है वही तो बनाएंगे। या फिर हमें उनसे अतिरिक्त चाहिए तो पहले हम वो रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे, तब सब्जी बने। ऐसे ही हमारे जीवन में जो ये घटनाएं घटित होती हैं और जो हमारे जीवन में हमें सुख दुख मिलते हैं, इसका कारण क्या है? इसका रॉ मटेरियल क्या है? कहाँ से उत्पन्न होते हैं ये? इनका रॉ मटेरियल है, हम पूरे दिन सृष्टि को देखते हैं, अपने विचार के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, जो कुछ भी अंदर ले जाते हैं। आँखों से हम सृष्टि को देखते हैं, लेकिन किस भाव से देखते हैं? पूजा के भाव से देखते हैं, कृतज्ञता के भाव से देखते हैं, भगवान की शक्ति है इस भाव से देखते हैं, या किसी आकर्षण के भाव से देखते हैं?
तो वो रॉ मटेरियल बन रहा है हमारा अंदर। हम जो शब्द सुन रहे हैं वो अपने मन की प्रसन्नता के लिए सुन रहे हैं, अच्छे सुन रहे हैं या बुरे सुन रहे हैं, तो वो सब हमारा रॉ मटेरियल बन रहा है। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने प्रार्थना की, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। क्योंकि एक एक भाव जो हम आँख के माध्यम से, कान के माध्यम से, मुख के माध्यम से जो हम महसूस कर रहे हैं, मन के माध्यम से, वो हमारा रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है अंदर। वो हमारा स्टोर हम भर रहे हैं और उस स्टोर में जो कुछ हमने भरा है उसी के अनुसार फिर हमारा प्रोडक्शन होगा। वो ही हम अपने जीवन में फिर अंदर से बना करके निकालेंगे। हमारे वो ही भाव होंगे। यदि हमने देखते समय इस सृष्टि को कृतज्ञता की दृष्टि से देखा है तो फिर हम इस सारी सृष्टि के प्रति कृतज्ञ होंगे कि देखो कितना मेरा सौभाग्य है, कितने लोग मेरी सहायता कर रहे हैं। अगर मुझे ये ना मिलता तो फिर वो कभी भी शिकायत नहीं करेगा। जो इस ढंग से वस्तुओं को देखता है, संबंधों को देखता है, तो कहता है कि कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। यहाँ तक कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों को भी भगवान का प्रसाद ही समझते हैं, भगवान की कृपा ही समझते हैं कि भगवान तूने ये परिस्थिति मेरे जीवन में लाई तो अब इसमें मेरी परीक्षा हो जाएगी और मेरे अंदर जो सत्व, जो साहस और जो भक्ति छिपी हुई थी वो अब अभिव्यक्त हो जाएगी। क्योंकि इसके बिना तो पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर कितनी भक्ति और कितना विश्वास था ईश्वर के प्रति। अगर अब इस स्थिति में मैं टूट जाऊंगा और अगर मैंने इस स्थिति में गलत निर्णय ले लिया तो इसका मतलब है कि मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास वो सच्चा नहीं था। और अगर इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी मैं अडिग रहूंगा, अगर इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी मेरी श्रद्धा डिगेगी नहीं, मेरा विश्वास टूटेगा नहीं, मेरी हिम्मत मैं हारूंगा नहीं, तो इसका मतलब है कि मेरी श्रद्धा सच्ची थी, भगवान के प्रति मेरा विश्वास सच्चा था, माता पिता के प्रति मेरा विश्वास सच्चा था, गुरुजनों के प्रति मेरा विश्वास और मेरी श्रद्धा सच्ची थी। और अगर मैंने कुछ गलत निर्णय ले लिया, उनका अहित करने का सोच भी लिया, करने की बात तो बहुत दूर है, अगर मेरे मन में भी ऐसा विचार आ गया कि नहीं ये मेरे हितैषी नहीं हैं, तो इसका मतलब मेरी श्रद्धा कैसी थी? फिर मेरी श्रद्धा डगमगाने वाली थी, कंपित होने वाली थी। और फिर ये श्रद्धा यदि कंपित हो गई तो फिर उस व्यक्ति को साइड में डाल दिया जाएगा। तो ये कितना अच्छा है, हमारी परीक्षा होके और हम अपलिफ्ट हो जाते हैं जीवन में। इसलिए प्रतिकूलताएं जो आती हैं वो भगवान का प्रसाद है, वो भगवान का वरदान है, वो भगवान की कृपा है। ऐसा समझ करके जब हम उनको अपने अंदर स्वीकार करते हैं तो ये हमारा एक रॉ मटेरियल बनता है और उससे फिर वैसा वो वास्तव में ही हमारे लिए वरदान बन जाती हैं। फिर तो कल हमने चर्चा की अहिंसा के ऊपर, और जैसे जैसे व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गया तो फिर उसके जीवन में सत्य का अवतरण होने लगता है। तो इस सत्य के आधार पे ये तीनों लोक टिके हुए हैं, सत्य के आधार पे हम सब के संबंध टिके हुए हैं, सत्य के आधार पे ये सारे संसार के सब मनुष्यों के संबंध टिके हुए हैं। अगर हमारे जीवन से सत्य को लेस कर दिया जाए तो सब कुछ फिर गिरने लगेगा। ये नींव है हमारे जीवन की, तो इसको और हम गहराई तक अपने अंतःकरण में इसको समझें, जानें, देखें, फिर वैसा आचरण करें। कल हम इससे अगला जो यम नियमों का हमारा स्टेप है, अस्तेय, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज ही पाठ को विराम देते हैं। शांति। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।